Hello, my dear Gemini, मिथुन राशि। आई वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। ये जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। वैसे जनवरी फरवरी मार्च के लिए है थंबनेल के अकॉर्डिंग, पर मेरी इंटेंशन ये है कि ये जब भी आपके सामने आए तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। अगले 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, ये जिस भी साल में आ रही है, जब भी आ रही है तब आपके लिए है। बट नेक्स्ट 3 मंथ्स की ऊर्जा चेक करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स। जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। आप अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके लिए ये जनवरी फरवरी मार्च के लिए है। आप अक्टूबर में देख रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए होगी, मतलब जब भी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, मेरी इंटेंशन ये है कि आपको हेल्प करे, आपको गाइड करे ये रीडिंग। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं जेमिनी आपके लिए। Bring love into the situation. New moon in Aquarius. Nice. थोड़ा यूनिक सोचने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हो ना, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि रिजिडिटी से काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट 3 मंथ्स थोड़ा सा डिफरेंट सोच लेकर आओ, यूनिक माइंडसेट लेकर आओ अपना। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि जितना आप इंडिपेंडेंट होकर काम करोगे, जितना आप फ्रीडम के साथ काम करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो यहाँ फ्लो है ना, वाटर का फ्लो है। सो वाटर को कोई नहीं रोक सकता। उसको उसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट ऊर्जा पसंद होती है ना। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट सोच रखो, थोड़ा सा डिफरेंट सोच रखो, फ्रीडम के साथ आगे बढ़ो। आपके लिए 3 महीने अच्छे जा सकते हैं। ओके, बहुत हद तक आप रिबेलियस एनर्जी में आ जाते हो, बहुत हद तक ऐसे हो जाते हो, बस जिद्दी, भाई यही है और ऐसे ही करना है काम। वो नहीं, वो नहीं, वो मत लेकर जाओ अपने साथ। रिबेलियस नहीं होना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर रहना है। ठीक है, इन 3 महीनों में फ्रेंडशिप, कम्युनिटी, आपके जो फैमिली है, ये सब इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत 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 इनके साथ जो रिश्तों में खटास आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो बहुत हद तक सिनेरियोस ठीक हो सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू आप कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं एंड सिचुएशंस में हीलिंग लेकर आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। इन 3 महीनों में कुछ सडन चेंजेस भी आ सकते हैं, जो चाहे वो मेजर जो चेंजेस हैं वो रिश्तों में भी हो सकते हैं, वो करियर में भी हो सकते हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं जो कि एक्वेरियस की एनर्जी है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों के अच्छे के लिए सोचो आप इन 3 महीनों में। ठीक है, ऐसी ऊर्जा नेक्स्ट 3 मंथ्स की नजर आ रही है। और अभी से हो सकता है आपको लगता हो कि मैं कुछ करूं लोगों के लिए, या हर किसी के लिए थोड़ा सा वो काइंड एनर्जी आपके अंदर आने लगी है। ठीक है जेमिनी, ये ऊर्जा है नेक्स्ट 3 मंथ्स। पेट्स के लिए कुछ करना, ठीक है, और एनिमल्स के लिए, नेचर के लिए कुछ करना, ऐसी ऊर्जा रहेगी। डिवोशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इंट्यूटिव हिस्ट्री, देखो इसमें भी लोग हैं, है ना। डिवोशन ये कहता है, देखो मैं जेमिनाई अगर अपनी थोड़ी सी एनर्जी से बताऊं तो मरकरी जो है जेमिनाई को रूल कर रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तो नहीं हो आप स्पिरिचुअल, बहुत ही मतलब ऐसे घुस जाना डिवोशन में, इतना तो नहीं है। क्योंकि आया भी एक्वेरियस है तो डिटैचमेंट की बात करता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में ना आप किसी तो पिलग्रिमेज प्लेस पर जा रहे हो, या डिवोशन बहुत ज़्यादा रहेगा।
आप लोगों की हेल्प करने में ज्यादा अपना जो है ना स्पिरिचुअलिटी को मानोगे। जैसे एक इंसान होता है ना, वो सोचता है कि मैं पाठ पूजा कर लूँ तो मैं स्पिरिचुअल हूँ। आपको रहेगा कि मैं किसी की हेल्प कर दूं ना तो मैं मतलब परमात्मा की आंखों में मैं पास हूँ। मतलब जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ से ही स्पिरिचुअलिटी हो, किसी की हेल्प करने से, किसी को काइंड, किसी की तरफ जेस्चर करने से, किसी की बात सुन लेने से, किसी के साथ जो है 5 मिनट बैठकर उसको उसको थोड़ी तसल्ली दे देने से भी कहीं ना कहीं मैं स्पिरिचुअलिटी में अपना जो मेरा हिस्सा बनता है मैं वो कर रहा हूँ। मतलब मेरी जो ड्यूटी बनती है मैं वो कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये रहेगा आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। एक तो होता है कि हाँ भाई हम बैठकर सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं, बैठकर जो है थोड़ा पाठ कर लिया, नाम जप कर लिया, और हमें लगता है कि हमने हमने कुछ अच्छा करा है। बट एक होता है कि एक इंसान सोचता है यार मेरे पास वैसे टाइम नहीं है, पर मैं किसी को दान दे दूं, किसी को हेल्प कर दूं, किसी को आज 2 रोटी खिला दूं, किसी को आज एक कपड़ा पहनने के लिए दे दूं, तो ये भी मेरी स्पिरिचुअलिटी है। मतलब ये भी मेरा एक तरीका है पूजा पाठ करने का। तो ऐसा कुछ रहेगा अगले 3 महीनों में, ठीक है। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर जा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा डिवोशन के साथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एंड इंट्यूटिव बहुत इंट्यूटिव हो। सुनना अपनी इंट्यूशन को, ज़्यादातर रात के टाइम इंट्यूशन आएगी आपको, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सा सुनना अपनी इंट्यूशन को। और ये इंट्यूशन है भी क्रिएटिविटी के लिए, किसी क्रिएटिव एस्पेक्ट के लिए है, काम के लिए, ठीक है। तो इसको सुनना। नेक्स्ट 3 मंथ्स जेमिनाई, हेल्पफुल पीपल। देखो यहाँ पे भी लोग हैं, यहाँ पे भी लोग हैं। और मैं कह भी रही हूँ कि कम्युनिटी फैमिली इंपॉर्टेंट रहेंगे इन 3 महीनों में। इन 3 महीनों में जेमिनाई, ईश्वर आपके आसपास हैं। परमात्मा, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपकी टीम आपके आसपास है। बस कोई किसी तरीके से आपके सामने आएगा, कोई किसी तरीके से। मतलब ऐसे मानो कि आपको आर्कएंजल गैब्रियल हेल्प करना चाहते हैं, आपको आर्कएंजल माइकल हेल्प करना चाह रहे हैं, आपको आर्कएंजल एरियल जो है वो हेल्प करना चाह रहे हैं। कोई भी एंजल आपको हेल्प करना चाहते हैं। अब वो एंजल एक रूप में तो आ नहीं सकते भाई, एंजल के तरह तो धरती पर आकर आपको हेल्प नहीं कर सकते। वो किसी इंसान के ही भेस में आएंगे, वो आपको कुछ हेल्प करके जाएंगे, ठीक है। ये मान के चलो कि आप देखो, ये जो बैठी है ना बीच में लेडी, ये चारों तरफ से घिरी हुई है, मतलब सेफ है ये। इनको एंजल्स ने घेरा हुआ है। आर्कएंजल माइकल हैं, आर्कएंजल गैब्रियल हैं, है ना। सो एंजल्स हैं, टीम है, स्पिरिट गाइड्स हैं, आप सिक्योर हो। बट हो सकता है किसी चीज को लेकर अभी भी डरे हुए हो अंदर से। डरो नहीं, आपको हर तरह से जो है सेफ रखा जा रहा है, आप प्रोटेक्टेड हैं। एंड जहाँ पर जिसकी हेल्प की ज़रूरत होगी वहाँ पर वो हेल्प करने आएंगे भी, लोग भी मिलेंगे आपको हेल्प करने के लिए। आप अगर सेवा भाव से लोगों की हेल्प करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके साथ कम्युनिटी जुड़े, आपको लोग हेल्प करें दूसरों की हेल्प करने के लिए, वैसा भी होगा। एनजीओ से जुड़ना, ठीक है, और कुछ करना लोगों के लिए, अगर ऐसी भावना है आपके अंदर, फॉर श्योर आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ये मुझे यहाँ ऊर्जा दिख रही है विद द हेल्पफुल पीपल। ये 2 कार्ड मुझे ऐसा भी बताते हैं कि इन 3 महीनों में इनविटेशंस आ सकते हैं। किसी के लिए ऐसा इनविटेशन आ जाता है, जैसे जैसे माता की चौकी है, जागरण है, कुछ ये वाला, ठीक है। कहीं कोई यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, ऐसा इनविटेशन। और कुछ लोगों के लिए बेबी हो रहा है किसी का, वहां का इनविटेशन आ सकता है, ठीक है। अगर आप कंसीविंग चाह रहे हैं तो हेल्प मांगिए यूनिवर्स से, वो हेल्प कर देंगे आपको, ठीक है। वो ब्लेस कर देंगे, आपके आसपास हैं, आपको सुनते हैं। जो मांग रहे हो वो बहुत सही लैंग्वेज के साथ मांगो, मिल जाएगा। बट मांगना कैसे है, कि मतलब ना, जो जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो उनमें थोड़ा ध्यान रखो, क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो आप, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी न्यू आइडिया पर भी अगर आप काम करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि यार मुझे कौन ही हेल्प करेगा, हेल्प मिल जाएगी। जेमिनाई, नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर कैसा है आपके लिए। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम स्पेसिफिक जो है ना करियर की रीडिंग बनाओ, इसलिए मैंने पहले इस बार करियर ही रखा है। करियर कैसा है जेमिनाई, नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर। We have the Hierophant, we have the Death, we have Judgment, okay। तीनों मेजर और काना कार्ड।
हेरोफेंट कहता है कि जैसे मैंने अभी भी बोला है, हेल्पफुल पीपल में भी बोला लोग हेल्प कर देंगे, तो सोल्यूशन आ रहे हैं आपके काम करियर में, सोल्यूशन आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हेल्प कर देंगे आपको, मान लो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ अभी आप नए नए किसी, जैसे होता है ना कि आपने कोई नई नई कंपनी जॉब कुछ ज्वाइन किया और आपको अभी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आपसे जो सीनियर हैं वो आपको समझा देंगे, बता देंगे, ठीक है, आपको हेल्प मिल जाएगी, हेल्पफुल लोग होंगे आसपास वहां पर भी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही अच्छा आपके लिए पैकेज कुछ है, ठीक है, इन 3 महीनों में, जो कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर अट्रैक्ट कर चुके हो, कुछ लोग तो ऐसा एनर्जी दिख रही है। हेरोफेंट आपके लिए ज्ञान की बात करता है कि थोड़ा सा सीखो, अभी भी, अभी और सीखो, अभी और नॉलेज गेन करो इन 3 महीनों में, ठीक है। यहाँ पर आपके ना करियर में यूनिवर्सिटी, बड़ी कोई कंपनी, और कुछ लोगों के लिए स्कूल, पर मुझे ना बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी नजर आ रही है, मतलब ऐसा किसी किसी जगह पर आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है जहां पर सिलेक्शन हो सकता है आपका, ओके। आप बहुत वाइजली अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन यहाँ पर दिख रही है, ओके। जॉब सर्च कर रहे हो, जॉब लगती हुई नजर आ रही है। बिजनेस में कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं जो है अच्छी चीजें हो, वो होंगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लग्जरी भी लाइफ में बढ़ेगी आपकी, ठीक है। देन हाँ, सोल्यूशन मैं बता चुकी हूँ यहाँ पर, बस थोड़ा रिजिड नहीं होना, ढीठ नहीं बनना है, ठीक है। वो यहाँ पर भी कहा गया है आपको, फ्रीडम थोड़ा सा रखो, ओके, फ्लो के साथ चलो। देन यहाँ पर वी हैव द डेथ कार्ड एंड द 7 ऑफ कप्स। कंफ्यूजन्स की एंडिंग हो रही है, लिटरली बहुत सारी अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां थी वो खत्म हो रही हैं। आप कहीं ना कहीं डेथ कार्ड से बहुत सारे जो चीज़ें थी ना, ये भी मिल जाए लाइफ में, वो भी मिल जाए लाइफ में, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और मुझे पता नहीं क्यों लालच दिख रहा है, कुछ लालच टाइप था, वो लालच यहाँ खत्म हो रहा है। किसी तो ट्रांसफॉर्मेशन से या तो गुजरे हो, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन की अब यहाँ पर एंडिंग हो रही है, गुजर चुके हो और एंड आ गया है अब, जहां पर आपके अंदर का वो लालच खत्म हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये बता दूं कि डेथ एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, तो एंडिंग हो रही है लालच की, और बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में जो आप डिजर्व करते हो चीजें, उनके अब आने की आपकी लाइफ में बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। स्कॉर्पियन एनर्जी है। स्कॉर्पियन एनर्जी कहती है कि आपके अंदर ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बदल रही हैं। आप पहले ना हर चीज को मतलब चाहते थे भी, मैं ये वाला भी काम कर लूँ, वो वाला भी काम कर लूँ, वो वाला भी काम कर लूँ, और किसी में भी फिनिशिंग ना लाऊं। अब ऐसा है कि काम एक करोगे बट बहुत अच्छे से काम करोगे, और अपना उस एक काम में बहुत डिटर्मिनेशन दिखाते हुए आप नजर आ रहे हो, ठीक है। अगर बहुत सारा काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई है, और मान लो कोई जॉब छोड़कर चला गया है, उसका काम भी अब कंपनी आपसे करा रही है, तो यहाँ पर वो जो एक प्रेशर वाला टाइम पीरियड है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ओके। देन वी हैव द जजमेंट कार्ड। कुछ बेहतरीन बेहतरीन एनर्जी, बेहतरीन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ है, कुछ तो अनाउंसमेंट है, जैसे कि प्रमोशन हो सकता है, जैसे कि एक चैलेंजिंग टाइम का एंड होना हो सकता है, आपके फेवर में चीज़ें जानी हो सकती हैं, अभी तक आपके काम को प्रशंसा नहीं मिल रही थी, वो प्रशंसा मिलनी शुरू हो जाए, आपके काम का कहते हैं ना, वो भाई काम आपने किया, फेवर कोई और ले गया, वो यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपके कहीं ना कहीं जो है यूनिवर्स आपके साथ है। मैंने यहाँ पर भी कहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, तो वो किसी रूप में आपके सामने आएंगे, तो करियर में वो आपको बचा रहे हैं। देखो यहाँ पर भी अनाउंसमेंट हो रही है ना, हीलिंग आ रही है यहाँ पर भी, तो यूनिवर्स आपको एक सेकेंड चांस दे रहे हैं कि अब आप अपनी, जो आप जैसे यहाँ लालच की बात आई थी ना भाई, अब आप अपनी इंटेंशन अच्छा रखकर काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा, ठीक है। जजमेंट यहाँ पर ये भी कहता है कि किसी ने गलत किया है ना, जेमिनाई लिख कर ले लो, किसी ने अगर गलत किया है तो यूनिवर्स ने देखा है वो सब कुछ, और उसको उसका कर्मा मिलेगा। स्पेशली करियर वाइज बता रही हूँ मैं, और वो चीज आपको सुनने में या देखने में मिलेगी, ठीक है। ये मुझे यहाँ एनर्जी दिखती है जजमेंट कार्ड से। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि आपको रिवॉर्ड अवार्ड मिल रहा है भाई। लेट मी क्लैरिफाई,
आपको रिवॉर्ड अवार्ड, मैंने प्रशंसा तो बोली ही थी, रिवॉर्ड, हाँ देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही बातों में आ रहा है। पहली बात तो मैंने कहा किसी ने आपका फेवर लिया, किसी ने काम आपने किया, किसी और को फेवर मिल रहा था, उसके बारे में पता चल जाएगा। सारी चीज़ें, सारे काम आपने करे बट किसी और को प्रशंसा मिलती थी, अब वो चीज़ें सामने आ जाएंगी, उस इंसान को कर्मा मिलेगा उसका, ठीक है। दूसरा, किसी कंपटीशन में किसी तरीके के ऑब्स्टिकल और हर्डल को अगर आप फेस कर रहे हो तो वहां पर आपके लिए न्याय आएगा, वहां पर आपके लिए जो है चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं। यहाँ पर भी हाई प्रीस्ट है, मतलब समय आ गया है कि भाई अब आपको जो है उस चीज का रिजल्ट मिले। ओके, हाई प्रीस्ट भी यही कह रहा है कि आपने कहीं ना कहीं वेट किया है बैठकर कि यूनिवर्स कब अपना कमाल दिखाएंगे, तो वो कमाल दिखाने वाले हैं। एंड यहाँ पर हाई प्रीस्ट ये भी बताता है कि कुछ तो लोग थे जो छुप कर आप पर वार कर रहे थे, पीठ पीछे मिस्ट्री बने हुए थे आपके लिए, बट आपको पता नहीं चलता था, ठीक है। तो वो यहाँ पर जो है सरफेस पे आते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, आपके सामने आएंगे, आपको पता चलेगा कौन आपके पीठ पीछे क्या कर रहा था, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर लव लाइफ। रिलेशनशिप वाइज देखते हैं कैसा है आपके लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स की ऊर्जा कैसी है जेमिनाई, लव लाइफ कैसे रहने वाली है जेमिनाई। वी हैव द मजिशियन एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। सक्सेस है, सक्सेस है आपके लव रिलेशनशिप में। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप बहुत ही मैग्नेटिक चलता हुआ नजर आ रहा है, बहुत अच्छे से अटेंशन दे रहे हो एक दूसरे को। बट अगर अभी तक कोई पर्सन ही नहीं है लाइफ में, तो एक ऐसा करिज्मेटिक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो खुद तो बहुत ही करियर ओरिएंटेड है, बट आपको भी लाइफ में बहुत हद तक आपका साथ देगा, आपको कहीं ना कहीं वो जो है सही दिशा आपको दिखाएगा, और वो आपको जो है आपके करियर में, आपके लाइफ के उस सक्सेस वाले पाथ पर लेकर जाएगा जो आप अचीव करना चाहते हैं। इसमें इस इंसान की बहुत हेल्प रहेगी आपको, ठीक है। दूसरा, मजिशियन ये भी कहता है कि आप अपने रिश्ते में बहुत हद तक कॉन्फिडेंट फील करोगे, अपने पर्सन से बहुत हद तक आपका जो एक इंटेंस लेवल का जो एक अट्रैक्शन है वो बना रहेगा। आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटेंशन देने वाले हो और इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हो। मजिशियन ये ज़रूर बताता है कि यस, ये है कि इन 3 महीनों में ये रिश्ता और स्ट्रांग हो सकता है और परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। एंड इस रिश्ते को सक्सेस मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए तो किसी तरीके की विक्ट्री मिल रही है, जैसे मान लो परिवार मान गया, कम्युनिटी मान गई, और कुछ लोगों के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। मजिशियन कार्ड से आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सिचुएशन का ठीक होना, ठीक है। अपनी शर्तों पर चीजें ठीक करते हुए नजर आ रहे हो, क्या बात है। जेमिनाई, नेक्स्ट 3 मंथ्स किसी इंसान का वेट कर रहे हो कि लाइफ में कोई आ जाए, तो यस, कोई लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है और किसी की अटेंशन मिलती हुई नजर आ रही है। ये बहुत ही करिज्मेटिक पर्सनालिटी है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्रॉब्लम से भी आपको जीत मिलती हुई नजर आ रही है, आप उस प्रॉब्लम से बाहर आते हुए नजर आ रहे हो, ओके। जेमिनाई, नेक्स्ट 3 मंथ्स फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए, फाइनेंसेस कैसे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स, फाइनेंसेस कैसे हैं जेमिनाई। फाइनेंसेस वाइज वी हैव द नाइट ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। फाइनेंसेस में भी हीलिंग है, फाइनेंसेस में भी चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर भी आ गए हैं। देखो यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं करियर में, फाइनेंसेस में आर्कएंजल माइकल आए हैं, तो प्रोटेक्शन है, आपको मिली भी है प्रोटेक्शन, ठीक है, तो डरना नहीं है। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना मैनिफेस्ट करना शुरू करो अपने पैसे को, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में मैनिफेस्ट करो। दूसरा, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि लिक्विड फॉर्म मतलब कैश फ्लो अपनी तरफ, जैसे मनी कम्स टू मी इजीली, इस तरीके का कुछ, ठीक है, और मनी फ्लोज टूवर्ड्स मी, ऐसी एनर्जी। टेम्परेंस ये भी कहता है पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। नाइट ऑफ कप्स तक पहुंच रहे हो इन 3 महीनों में, आगे क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स तक भी पहुंचोगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब जैसे ऐसा होता है ना, पैसे हाथ में आते हैं, होता है अरे यार ये खर्च ले, वो ले ले, वो सामान ले ले, और ऑनलाइन वहां सेल लगी हुई है, वहां सेल लगी हुई है। इन चीजों से, इन सिली मिस्टेक से आपने बचना है इन 3 महीनों में। अदरवाइज कैश फ्लो ठीक है, पैसा अच्छा है, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू, साइलेंस, ओके। हाँ, तो थोड़ा शांत रहें अपने पैसे को लेकर, ओके, थोड़ा पेशेंस रखें, एंड रिकवरी जरूर है। आपको ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर के डीमन को मारो और अपने अंदर का जो सही पोटेंशियल है उसको बाहर लेकर आओ, पुरानी आदतों को छोड़ो और नई
चीज़ों को, नई नई तरह से ज़िंदगी को जीने का एक थोड़ा सा अपना एनर्जी लेकर आओ। वो रिजिडिटी नहीं लेकर आनी कि मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, मैं ऐसे काम करूंगा, मैं ऐसे रिश्ते नहीं निभाऊंगा, मैं वैसे रिश्ते निभाऊंगा। थोड़ा सा, ठीक है, फ्लो में आ जाओ, ये कहा जा रहा है आपको। और हाँ, अपने साथ भी थोड़ा सा रिश्ता अच्छा करो अपना, ठीक है। अपने साथ भी वो बहुत हार्श मत रहो। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।